सैनिक तकरीबन भारतवर्ष में पेंशनर है और उनका डिपेंडेंट लेकर 64 लाख तक हो जाते हैं। लेकिन जो कर्नल आहूजा साहब ने जो मार्ग चुनी है, शायद मैं तो भारत के 29 राज्य और प्रदेश के 75 जिला में मैं घूमते रहता हूँ, लेकिन ये मार्ग कोई नहीं चुना। इसके लिए मैं दिल से अपने संस्था की तरफ से मैं सलूट करना चाहता हूँ कर्नल आहूजा साहब को, कि जो पूरे जीवन की गाड़ी कमाई ये गुरुकुल में आकर अर्पण कर और एक राष्ट्रकुल और एक सच्चे निर्माण देशभक्त के होने के लिए जो जहाँ से आचार्य शास्त्री और गुरुकुल से निकले, क्योंकि कभी निगेटिव में आ ही नहीं सकता है। किसी भी गांव में अगर इस गुरुकुल से बच्चे पढ़कर निकलते हैं तो हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए रहेंगे। बच्चे लोग भी समझ रहे हैं, आप लोग को काफी भरोसे है। तो ये कर्नल साहब को मैं पुनः फिर धन्यवाद देता हूँ, कैसे ताकि आपके जैसे आपसे अनुसरण करते हुए इस भारतवर्ष में और ऐसे गुरुकुल लोग क्या स्थापना करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी से भीख नहीं मांगी, हमने अपने बाजुओं पे तिरंगा लहराया है और हमारी गुरुदारी तुम क्या निभाओगे, और हमारी गुरुदारी तुम क्या निभाओगे। मौत सामने थी फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया है। जब भाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले लेंगे, जब भाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले लेंगे, हम भारत माँ के अलावा पूरी दुनिया में तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाये जब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीछे की तरफ मुड़ और सल्यूट, झंडे को सल्यूट। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखा रहा है कि आज है स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त का दिन है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा। तो जिस तरह से पूरे प्रदेश में 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाते हैं, सभी लोग अनेकता में एकता की मिसाल देते हैं। वहीं पे हम आपको आज लेकर के आए हैं वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में लेकर के आए हैं। चाहे 15 अगस्त हो और चाहे 26 जनवरी हो, स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, यहाँ पे विशेष रूप से मनाया जाता है। हमारे साथ में वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल के संस्थापक अनिल आहूजा जी हैं, कर्नल अनिल आहूजा जी। तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जिस तरह से पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, अनेकता में एकता की मिसाल हमारा देश रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पे? आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। आज हमारा परम सौभाग्य है कि वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की प्राचीर में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये गुरुकुल सेवानिवृत्त होने के बाद प्लाट, फिर बिल्डिंग, और ये फिर अब युवा शक्ति बच्चे आ गए हैं और एडमिशन भी शुरू हो गई है। और आज के पीएम के स्पीच में भी था कि युवा शक्ति जो है हमको उसको सुदृढ़ करना है, इसलिए युवा शक्ति आज हमारे साथ में है। और मेरा आज बहुत सौभाग्य है, हमारे जेसीओ साहबान जो सूबेदार राजेंद्र मिश्रा, हमारे कोषाध्यक्ष सब जो हैं, कैप्टन उमा शंकर, ये सब मेरे साथ हैं जो कि इसमें मुझे मेरा सहायता करेंगे, उनका आशीर्वाद है। तो आज मैं बहुत प्रसन्नता का दिवस है, ये आज़ादी का पर्व मनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पे, जिस तरह से आपने इतने सालों से देश की सेवा करा, सेवानिवृत्त होने के बाद में आज आप जो है वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में आए हैं? वैदिक गुरुकुल का निर्माण ये बहुत एक सराहनीय कार्य कर्नल साहब के द्वारा किया गया कि आज ये हमारे सनातन धर्म के, चाहे कोई भी हमारे वैदिक धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये संस्थान को जरूरी है। और रहा स्वतंत्रता दिवस का, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस से बड़ा कोई पर्व हमारा है नहीं, और इस टीम को मैं इस पर्व में सहयोगी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। उमा शंकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के? जी नमस्ते, जय हिंद। मैं कैप्टन उमा शंकर सिंह,
सेना में 34 साल नौकरी करने के बाद मैंने जो यहाँ पर कर्नल अनिल आहूजा साहब जिसके संस्थापक हैं वैदिक गुरुकुल में आकर के बहुत खुशी और बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये हमारे नवयुवा बच्चे जो बच्चे छोटे छोटे हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, देख करके इनका रहन सहन वातावरण बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही एग्जाम्पलरी। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं इन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह कर्नल आहूजा साहब के संरक्षण में फलता फूलता दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही हमारी शुभकामना है। 34 साल बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा आपने देश के लिए दिया, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी आप अभी तक देश की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे आप जैसे बहुत से लोग अभी भी हैं जो देश की सेवा अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मिसालें कायम करते हैं कि नौकरी में तो लोग देश की सेवा करते हैं, लेकिन नौकरी के बाद भी अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं तो वो निस्वार्थ सेवा रहती है। जी जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। रिटायर के बाद भी फौजी कभी थकता नहीं है। हम रिटायर नहीं हुए, रिटायर होते तो रिटायरिंग रूम में रहते, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। हम एक्टिव प्लेयर रोल करते हैं अपने सोसाइटी में। हम यहाँ ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम साउथ सिटी में वहाँ पर भी मैं रहा हूँ। आज की तारीख में मेरा आस्था होम केयर सर्विसेज है। मैं हंगामा टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके बीच में एक बार और मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। और इस समाज के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं आज की तारीख में, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने रोजी रोजगार दिए हैं, जिसमें से करीब सैकड़ों बच्चे को हमने नौकरियां दी हैं अभी तक आस्था होम केयर सर्विस के माध्यम से, जिसमें हम अपने फौजी भाइयों को, साहब को, किसी साहिबान को केयर टेकर सर्विसेज देते हैं उनके घरों घरों में देखभाल करने के लिए। ये एक जुनून है कि हम बच्चों को कैसे, जो शिक्षित बच्चे हैं उनको भी कैसे मोटिवेट करके समाज में आगे बढ़ें, तरक्की करें, मूल धारा में वो शामिल हो हमारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज स्वतंत्रता दिवस, सर कुछ तो बोलिए। आज का दिन खास तौर पर हम पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत गर्व है। और रही बात, आज हमारे साहब से बड़ा बढ़िया इंट्रोडक्शन हुआ हमारे समधी की तरफ से, जो आज हम यहाँ पे आए और आप लोगों का जो प्रेम है, बहुत खुश हूँ। एक फौजी सिखाता है और लोगों को कि हम लोग नौकरी में रह के कैसे सेवा कर सकते हैं और नौकरी के बाद भी कैसे देश सेवा कर सकते हैं, क्योंकि देश का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है। बिल्कुल से आपने क्वेश्चन किया। हम लोगों की तो जिंदगी भर सेवा ही करना है, करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर आज के आयोजन के बारे में? आयोजन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो साहब यहाँ पे कर रहे हैं वो अपने आप में एक प्रेरणा है और लोगों के लिए सबक है, और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम है। जो बच्चों को कम पैसे में, कम उम्र में घर से लाके उनको यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसकी आज विलुप्तियाँ हो रही हैं, जिनको आज जीवन देने की बहुत ज़रूरत है, वो काम सराहनीय साहब कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से हम लोग, हमारा लखनऊ धन्यवाद देता है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए और बाहर के जो बच्चे आए हुए हैं उनको प्रगति के मार्ग पे ला रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की जो स्थापना है कर्नल आहूजा साहब ने जो की है, तो ये आज के युग में बहुत आवश्यक चीज़ है। और हम लोग चूंकि एक सैनिक होने के नाते हम लोगों ने अपना पूरा जीवन सेना में दिया है। उसके बाद हम लोगों ने, जैसे आज स्वतंत्रता दिवस के नाम पर स्वाधीनता दिवस भी इसको बोलते हैं, तो स्वाधीन होना मतलब बोलते हैं पराधीन सपने सुख नाही, बोला गया है कि पराधीन सपने सुख नाही। तो स्वाधीन होने की हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको, उनके अंदर स्वाधीनता का एक भाव पैदा करना, और ये इस गुरुकुल की प्रथम जो है वो है एक इनका उद्देश्य है। और हम यही चाहेंगे कि ये गुरुकुल खूब आगे बढ़े और बच्चे यहाँ और आएँ और एक से अच्छे यहाँ से पढ़ के अच्छे समाज के लिए इस अच्छे वो बने, व्यक्ति बने, यही शुभकामना है। बिल्कुल बिल्कुल। कोषाध्यक्ष जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस अवसर पर खास तौर से कर्नल अनिल आहूजा साहब का जो फाउंडर है यहाँ पर, बहुत बड़ा योगदान, बहुत जितना भी सराहना की जाए कर्नल आहूजा साहब का, क्योंकि अपना समय निकाल करके इस रिमोट एरिया में जहाँ कोई पेड़ पौधे से लेकर के कोई ज़मीन जायदाद घर द्वार नहीं है, और ऐसे रिमोट एरिया में रोज़ समय निकाल करके बच्चों को देखना, खाना बनाने से लेकर रहने सहने का रेजिडेंशियल स्कूल है। बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया साहब ने।
साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं साहब के लिए। जोरदार तालियां। जीती जाती मिसाल है, अपने लिए तो लोग जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए लोग जीते हैं। इस एरिया में कहाँ कौन आ सकता था, कभी नहीं, कोई रास्ता नहीं है, उस जगह पर साहब ने अपना योगदान दिया। थैंक यू। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ है, जो वैदिक राष्ट्र गुरुकुल के प्रांगण में मनाया जा रहा है। झंडारोहण हुआ और वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता महर्षि दयानंद सरस्वती थे। वो सन्यासी थे, वो भारत परतंत्र था, तो उन्हें व्यथा थी कि हम पहले आज़ाद हों, जब आज़ाद हो जाएंगे तो हमारी व्यवस्था सुधर सकती है। उस समय हमारे यहाँ कर्मकांड का बोलबाला था, अंधविश्वास था और झाड़ फूंक मंत्रों में लोग विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में अपार उनकी अटूट श्रद्धा थी। जबकि मूर्ति पूजा पकड़ के बैठे थे, हमारे जो बाहर के लोग थे आए, मूर्ति को उखाड़ के फेंका, किसी भगवान ने उनकी रक्षा नहीं किया। उन्होंने कहा यदि तुम सारे पुजारी मिल करके तलवार उठा लेते, लाठियाँ उठा लेते तो शायद वो भाग सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, झूठी मूर्ति पर आस्था किया। इसलिए मुझे भगवान की बनाई हुई मूर्ति को गढ़ना है, उसमें संस्कार देना है। तब उन्होंने ये जो शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक जो वेद कहता है उसके अनुसार उन्होंने वेद पढ़ाना और बताना और पढ़वाना, ये उन्होंने शुरू किया। 1855 में हरिद्वार गए थे, सारे सन्यासी कर्मकांड में लगे हुए थे। उन्होंने 4, 5, 6 को बुलाया जो सेठ भी थे, सन्यासी भी थे, और कहा भारत माता की आज़ादी के लिए सोचो, वंदे मातरम गाओ, गली गली जाओ, लोगों को जागरूक करो, लोग जागेंगे तो स्वतः देश आज़ाद हो जाएगी, अंग्रेज भाग जाएंगे, तुम में बड़ी शक्ति है। ऐसा उन्होंने किया और प्रथम बार उन्होंने तो किया ही गुरुकुल स्थापित, इसके बाद महात्मा हंसराज जी ने किया पंजाब में। उन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना किया। इसके बाद श्रद्धानंद सरस्वती जी ने, जिनका नाम मुंशी राम जी था, उन्होंने स्थापित किया गुरुकुल। गुरुकुल के विद्यार्थी आज भी जहाँ काशी है और जगह पर है जहाँ पढ़ के आ रहे हैं, उनमें संस्कार होता है। संस्कार क्या है कि हम वैदिक हैं, हमें संध्या वंदन करना चाहिए, हमें जो अखंड निराकार अद्वैत पार ब्रह्म परमात्मा है केवल उसी की उपासना करनी चाहिए, बाकी किसी मनुष्य की उपासना नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, इसके लिए व्याकरण है और तमाम वेद के ग्रंथ हैं। कर्नल साहब को ये शुरू से व्यथा थी, आर्य समाजी थे। इन्होंने कहा कि मुझे ये काम करना है। मैं तो 50 वर्ष से जा कर के गाँव में वेदों का प्रचार करता हूँ, प्रसार करता हूँ, पाठशालाएँ खोलता हूँ, गाँव में जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन अपना नाम नहीं देता हूँ। बहुत अच्छी बात। शाम भगवान के नाम। और इसके बाद कर्नल साहब से मैं जुड़ा 2018 में, ट्रस्ट बनाया गया, तब से आज तक मैं निस्वार्थ जुड़ा हुआ हूँ, कोई किसी तरह के मजदूरी नहीं लेता हूँ और ये सब निस्वार्थ भगवान की सेवा करता हूँ। ऐसे अगर सभी लोग लग जाए, रिटायरमेंट के बाद अपना वित्त, अपना श्रम देना शुरू कर दें, तो हम भारत को अद्वैत भारत बना सकते हैं। धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वैदिक राष्ट्रमार्ग गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शास्त्री। क्या कहना चाहोगे आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन वीर जवानों को जिनके माध्यम से यह देश आज़ाद हुआ है, उन वीर जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारा देश सुरक्षित है इन वीर जवानों के कारण ही, इसलिए मैं उन वीर जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका हम लोग आभारी हैं, क्योंकि हमें देश स्वतंत्र मिला है तो उसको हमें रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। तो हम सब वीर जवान बनने के लिए उन वीरों की गाथाओं को सुनना पड़ेगा। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में कठिनाइयाँ, किस तरह से अपने देश को आज़ाद किया, ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन को आज़ाद बना करके स्वतंत्रता से जीवन जीते हुए, ये नहीं किसी के अधीन, स्वतंत्र होकर के हमें स्वतंत्रता सिखाई है उन वीर जवानों ने। तो इसीलिए हम सबको एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए इस राह पर हमें छोड़ा है कि हमें किसी के अधीन होकर के अपना जीवन नहीं जीना है, बल्कि हमें अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जीना है। स्वतंत्र वो है जो अपने आप में अपने समाज के नियमों के अनुसार चले और अपने जो ईश्वर के बनाए हुए प्रकृति है उसके साथ मिलकर चले, वह स्वतंत्र है। ये नहीं कि कोई कहता है कि तुम कार्य करो तो ये इस तरह से हमें नहीं जीना है। हमें अपने देश को स्वतंत्रतापूर्वक चलाना है और इन
वीर जवानों की तरह हम अपने जीवन को बनाएंगे और अपने देश को सुरक्षित और सही राह पर दिखाएंगे। इति ओम। आगे यहाँ पे शिक्षा लेके कैसा लगता है? यहाँ पे शिक्षा लेके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान में मिलते हैं। आप क्या कहना चाहो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। कैसा लगता है यहाँ पढ़कर? बहुत अच्छा लगता कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? है। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहोगे? जय हिंद जय भारत। मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और यहाँ बहुत सी पढ़ाई अच्छी होती है। क्या तैयार करा स्वतंत्रता दिवस के लिए? एक गीत तैयार किए। और 2 लाइन सुनाओ। किसी से भीख नहीं मांगी हमने अपने बाजुओं पे तिरंगा लहराया है। किसी से भीख नहीं मांगी हमने अपने बाजुओं पे तिरंगा लहराया है। और हमारी खूबदारी तुम क्या निभाओगे, और हमारी खूबदारी तुम क्या निभाओगे। मौत सामने थी फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया है। जब बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले लेंगे। जब बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले लेंगे। हम भारत माँ के लाल है, यूं ही पूरी दुनिया में तिरंगा फैलाएंगे। जय हिंद जय भारत। आपका नाम क्या बेटा? संजीव कुमार। कैसा लगता है यहाँ पढ़ना? अच्छा लगता है। कितने दिन से पढ़ रहे हैं? 1 महीना से। तो आज स्वतंत्रता दिवस पे क्या कहना चाहोगे? हिंद जय भारत। आपका नाम? अंशुमान चौहान। क्या कहना चाहोगे आज? आज मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और यहाँ पे आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कहाँ से आए हो बेटा? बाराबंकी से। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया, वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में 80 साल आज़ादी का जश्न मनाया गया, जहाँ पे झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। साथ में हमने बात करा डॉक्टर कर्नल अनिल आहूजा जी से, जिन्होंने बताया वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल बच्चों की शिक्षा और बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए उन्होंने बनाया था। वहीं पर कुछ पूर्व सैनिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने बात करा, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से डॉक्टर कर्नल अनिल आहूजा जी सेवानिवृत्त होने के बाद में उन्होंने एक अच्छा सराहनीय काम किया है वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल को लेकर के, क्योंकि अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन देश के लिए और देश के अच्छे निर्माण के लिए बहुत ही कुछ लोग अपना योगदान देते हैं। उसमें से एक है कर्नल अनिल आहूजा जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल के लिए, और आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए वो वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल को और मजबूत बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम दिखाते रहेंगे कि पूरे लखनऊ में किस तरह से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।